तौर पर कई इशारे उन्होंने किए और कई सारे सवाल भी अब उठने लगे। निश्चित तौर पर राजनीति और गर्माएगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि आरसीपी सिंह का तन जदयू में था, मन कहीं और था, और मन कहां था ये सबको मालूम है। और खुलकर हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सीधे तौर पर कहा कि चिराग मॉडल एक बार फिर से तैयार करने की कोशिश हो रही थी, जो नहीं हो पाया। और सीधा तौर पर पहले जब चुनाव हुआ था पिछली बार, तो उस वक्त चिराग पासवान जदयू के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उतारा था और बीजेपी के साथ होने की बात कह रहे थे। और एक बार फिर से इशारा ललन सिंह ने कहा, तो इशारा साफ है, हालांकि खुलकर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनडीए के बीच शीत युद्ध अंदर ही अंदर और अब बढ़ने लगा है आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल वक्त अभी 35 तक का 2035 में, 2024 के बाद 2029 में होगा, वो भी पूछ लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। अभी तो ऑल इक्वल है। हमने तो बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति कल हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव सब लोगों ने, हम लोगों ने वोट दिया, हमारे एक एक सांसद ने जाके वोट दिया। हमको अभी नहीं निमंत्रण मिला है संसद सदस्यों की बैठक का। तेजस्वी यादव ने आज महंगाई को लेकर रोड शो किया। क्या आप मानते हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? आज तो हम दूसरा सवाल पर बात कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ी है, और अगर जनता का मुद्दा है, और अगर जनता के मुद्दा में उनको अगर उनको लगता है कि देश में महंगाई बढ़ी है और जनता का ये मुद्दा है, तो उन्होंने उठाया। इसमें हम इसका विरोध क्यों करें? और ये लालू यादव के घर पे जो सीबीआई रेड हुआ, पकड़ा गया, आपको क्या लगता है कि सीबीआई ने गलत कदम उठाया? हमने कहा क्या कि गलत कदम उठाया कि सही कदम उठाया? हमने कहा है नहीं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, उसके साथ जवाब भी आप ही दे रहे हैं। नहीं, आप तमाम केस में हम सीबीआई के स्पोक्स पर्सन नहीं है कि सीबीआई ने के पास क्या साक्ष्य है, सीबीआई ने किन आधार पर रेड किया, इसका उत्तर तो बेहतर सीबीआई दे सकती है। हम उसके स्पोक्स पर्सन नहीं। बता तो दिए अभी। चलिए, और कुछ नहीं ना? अरे और कोई बात नहीं ना है? लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जो आप लोगों ने शुरू किया है कि अब जो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनके बच्चों को भी आप ड्रैग ऑन कर रहे हैं। आपको लगता है कि कल को ये बात जो है और भी नेताओं की, किसी को ड्रैग ऑन नहीं कर रहे हैं, किसी को ड्रैग ऑन नहीं कर रहे हैं। कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? आपने उनके बच्चों को, अरे कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? हमको तो मालूम भी नहीं था। हम तो आज प्रदेश अध्यक्ष से पूछे। अगर इनको कोई आया और इन्होंने अगर पूछा उनसे कि भाई बताइए क्या बात है, इनके पास कोई कंप्लेन आएगा। आप एनडीटीवी में है ना, तो एनडीटीवी में कोई मैनेजमेंट में आपके खिलाफ कोई कंप्लेन जाएगा, तो मैनेजमेंट अगर आपसे पूछेगा कि भाई मनीष जी बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है, तो इसमें किसी को ड्रैग करने की बात कहां से आएगी? नहीं, लेकिन ललन जी एक चीज है कि मैनेजमेंट पूछेगा, किसी भी अपने फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट से वो स्टेट प्रेसिडेंट से नहीं पूछवाएगा। नहीं, फॉर्मल जी ना, आप पार्टी का संविधान जाके पढ़िए पहले। अरे आप अपनी बात क्यों दबा रहे हैं? आप पार्टी का संविधान जाके पढ़िए। प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए सक्षम है। प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए सक्षम है। अरे जब हमने उत्तर दे दिया आपको कि प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए सक्षम है। आपके साथ हुआ था जब ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आपको आपने वही पॉइंट रेज किया था। नहीं, हमने जवाब नहीं दिया था, उसमें हम सांसद थे। और सांसद जो है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उसको कर सकता है। जो सांसद नहीं है और पार्टी का अगर ऑर्डिनरी कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए सक्षम है। अपना ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए और पार्टी का संविधान का एक कॉपी मनीष जी को उपलब्ध करा दीजिए। आपकी पार्टी का ये भी परिपाटी रहा है कि जितने भी फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट हुए हैं, नीतीश कुमार ने सबको इंसल्ट करके बाहर का रास्ता दिखाया। ये तो आपकी सोच हो सकती है, आपकी अपनी, ये आपका अपना परसेप्शन है। ये आपका अपना परसेप्शन है। आप अपने परसेप्शन पर कायम रहिए। अभी राज्य सरकार हम राज्य सरकार हैं। आप तो राज्य सरकार का बात पूछ रहे हैं। हम राज्य सरकार हैं।
नीतीश कुमार हम मुख्यमंत्री हैं, हमको उनका पार्टी- अरे भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री ना इस पर फैसला करेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष फैसला करेगा। ये इनको अगर प्रदेश अध्यक्ष को कोई परिवाद मिला था और पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने कोई कंप्लेंट दिया था तो इन्होंने उनसे अगर पूछा तो इसमें कोई आपत्ति की क्या बात हो सके। उनको बताना चाहिए था कि यही बात कि ये बात है। चले, धन्यवाद। चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब पार्टी के पास ऐसी शिकायत आई तो उनसे जवाब मांगा गया, उन्हें जवाब देना चाहिए था और इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन उनका तन जदयू में था और मन कहीं और था और उनको आज न कल पार्टी से जाना ही था, ये तो तय था। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये षड्यंत्र कहीं और रचा जा रहा है। हालांकि अब षड्यंत्र कहाँ रचा जा रहा है, इशारा ज़रूर उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि एक बार फिर से चिराग मॉडल तैयार करने की कोशिश हो रही है। उस इशारा साफ है, हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर एक लाइन में ये कहा जाए कि एनडीए के बीच जो कोल्ड वार है वो और गहराता जा रहा है तो बिल्कुल ये सच होगा।